देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। सिंगरौली जिले में एनसीएल की परियोजनाओं की जमीन अतिक्रमण करने वालों के निशाने पर रही हो और बेशकीमती जमीनों पर लगातार मकान दुकान बनता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर एनसीएल की परियोजनाओं की जो सुरक्षा एजेंसी है, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो इसे क्यों नहीं बचा पाते हैं। फिल्मों में जिस तरह से पुलिस पूरे क्लाइमेक्स के बाद आती है, वैसे ही एनसीएल की सिक्योरिटी कहीं पर मकान बनने के बाद क्यों पहुंचती है और उसके बाद जो हल्ला होता है वो सिर्फ औपचारिकता ही पूरा करता है। ये बात हम कर रहे हैं जैन परियोजना की उस जमीन के लिए जिस पर रातों रात अतिक्रमण करने वालों के द्वारा मकान बनाया जा रहा है। जैन चौकी के ठीक सामने शराब की दुकान को लेकर मामला गरमाया हुआ था, लेकिन अब उसके ही थोड़े से दूर पर एनसीएल का जो बैरक क्वार्टर है, उस जर्जर क्वार्टर के बीच में रात में ही इस तरह से अतिक्रमण करने वालों के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है और वहां पर जो लोग हैं उनका काफी विरोध दिखाई दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास जब इस तरह से ईटा बालू और सीमेंट लेकर इस तरह से अतिक्रमण करने वाले वहां पर बेखौफ होकर मकान बनाते हैं, तब उस वक्त परियोजना की सिक्योरिटी कहां रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उनका इंटेलिजेंस इतना फेल क्यों है कि उन्हें ये पता ही नहीं चल पाता है। जब सब कुछ बन जाता है, याद है निर्माण के बाद जब पहुंचते हैं, उसके बाद और जो रसूखदार हैं वो यहाँ वहां से फोन कराने में लग जाते हैं और कई बार सिक्योरिटी भी बौनी साबित होती है। फिलहाल वहां पर जो अतिक्रमण करने वालों के द्वारा मकान बनाया जा रहा था, जानकारी ये मिली है कि एनसीएल की जैन परियोजना की सिक्योरिटी वहां पर पहुंची है, लेकिन अभी भी जो वहां पर श्रमिक हैं वो मुस्तैद होकर वहां पर डटे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि रात होते ही वो इस निर्माण को पूरा करेंगे। अब देखना यह है कि सुबह वहां पर एक मकान बना हुआ मिलता है या एनसीएल सिक्योरिटी के खौफ से उस जगह पर जहां इस तरह से बालू सीमेंट और गिट्टी गिराई गई है, उससे इस जगह को मुक्त कराया जाएगा और एनसीएल की बेशकीमती जमीन को बचाया जा सकेगा। हम इस समय जैन चौकी के थोड़े से आगे पर एक इस तरह से अतिक्रमण करके निर्माण हो रहा है। हम आपको बता दें, यहाँ पहले से ही एनसीएल के जर्जर क्वार्टर हैं और वही एनसीएल के लिए चुनौती बने हुए हैं। लेकिन ठीक उसके बगल में आप देख सकते हैं इस तरह से ईटा गिरा हुआ है और रात के अंधेरे में यहाँ आपको लेबर यानी श्रमिक भी दिखाई देंगे जो काम कर रहे हैं। इससे थोड़ी ही दूर पर शराब की दुकान को लेकर अभी कुछ दिन पहले बवाल चल रहा था और उसके शांत होने के बाद, हालांकि उसको लेकर भी विरोध कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके ठीक थोड़े से ही आगे पर ये एनसीएल का आवासीय परिसर है। काफ़ी जर्जर है, लेकिन ठीक उसके बीच में ये जो खाली जगह है, यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं बालू ईटा और सीमेंट और यहाँ पर लेबर दिखाई दे रहे हैं। रातों रात यहाँ पर निर्माण करने की तैयारी चल रही है। आखिर एनसीएल सिक्योरिटी क्या कर रही है? एक तरफ तो वो हल्ला मचाती है कि उसकी ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है, ज़मीन कब्ज़ा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह का निर्माण होता है तो वो कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं और निर्माण होने के बाद जब यहाँ पर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो निर्माण इनका मुँह चिढ़ा रहा है। आखिर इस तरह के निर्माण के समय उनका इंटेलिजेंस क्यों फेल हो जाता है? क्यों उन्हें नहीं दिखाई देता कि रातों रात इस तरह से निर्माण किया जा रहा है? तो आप देख सकते हैं रात के अंधेरे में इस तरह से यहाँ पे श्रमिक भी हैं और रातों रात इस तरह से निर्माण किया जा रहा है। अब देखना यह है कि ये बन पाता है या इसे रोका जाएगा, लेकिन फिलहाल एनसीएल की ज़मीन खतरे में है। लेकिन कई जगह पर इसी तरह से निर्माण देखा जा सकता है और निर्माणों के बाद से एनसीएल सिक्योरिटी जब वहां पर पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि ये निर्माण खुद एनसीएल की सुरक्षा एजेंसी और परियोजना की सिक्योरिटी को मुंह चिढ़ा रही है। एसएमसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।